एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार और चतुर दुकानदार रहता था। उसकी किराने की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। गांव वाले मोहन की तारीफ करते नहीं थकते थे, क्योंकि वह सच्चाई से अपना काम करता था और अपने ग्राहकों को हमेशा अच्छा सामान देता था। लेकिन गांव में एक समस्या थी। गांव में एक नटखट चोर था। ये चोर हर दिन गांव के किसी न किसी घर या दुकान से कुछ न कुछ चुरा लेता। वह इतना चालाक था कि उसे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन मोहन को अपनी दुकान के बारे में ज्यादा चिंता थी। चोर ने मोहन की दुकान को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन मोहन ने देखा कि उसकी दुकान से चीनी की बोरी गायब है। दूसरे दिन तेल का डिब्बा और फिर तीसरे दिन मिठाई का डिब्बा गायब हो गया। ये देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर मैंने इस चोर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं निकाला तो मेरी दुकान पर रोज चोरी होती रहेगी। लेकिन गुस्से से काम नहीं चलता, इसलिए मोहन ने चतुराई से एक योजना बनाई। अगले दिन मोहन ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, जिसमें लिखा था, आज से हमारी दुकान पर मुफ्त मिठाई मिल रही है, लेकिन मिठाई लेने से पहले हाथ धोना जरूरी है। गांव के लोगों को यह अजीब लगा। वे सोचने लगे, मुफ्त मिठाई, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मोहन की दुकान पर मुफ्त मिठाई का लालच देखकर लोग वहां जमा होने लगे। नटखट चोर ने भी यह बोर्ड देखा। उसे मिठाई बहुत पसंद थी। उसने सोचा, वाह, मुफ्त मिठाई, जरूर जाकर खानी चाहिए। चोर अगले दिन मोहन की दुकान पर पहुंचा। मोहन ने उसे मिठाई देने से पहले कहा, भाई, मिठाई लेने से पहले तुम्हें अपने हाथ धोने होंगे। ये हमारा नियम है। यहाँ बाल्टी में पानी रखा है, जाओ हाथ धो लो। चोर को कोई शक नहीं हुआ। उसने सोचा, हाथ धोने में क्या बुराई है। और जैसे ही उसने हाथ धोए, मोहन ने गौर किया कि उसके हाथों पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए हैं। मोहन ने तुरंत कहा, अरे भाई, तुम्हारे हाथ पर ये लाल धब्बे कैसे आए? ये तो वही रंग है जो मैंने अपनी दुकान के ताले पर लगाया था। इसका मतलब तुम ही मेरी दुकान से चोरी कर रहे हो। ये सुनकर चोर घबरा गया। उसने तुरंत माफी मांगनी शुरू कर दी। मोहन ने गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो भाइयों, चोरी करना सबसे बड़ा पाप है। मेहनत से कमाने का आनंद ही कुछ और है। गांव के लोगों ने भी चोर को समझाया कि चोरी करके वह सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी धोखा दे रहा है। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब मेहनत से काम करेगा। चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।